एक बार फिर से वापस आए हैं हम लोग, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट करने के बाद मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में, जिसका हम लोगों को पहला पार्ट नहीं पढ़ना था क्योंकि पहला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं था। दूसरा पार्ट पढ़ना था वी टू आर ह्यूमन बींग्स गिवन बाय बामा के जरिए जो लिखा गया था, ठीक है। तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स फेल अनटचेबिलिटी। अच्छा वेन है, सॉरी व्हेन डिड, कब जो है नरेटर बामा जो है वो अनटचेबिलिटी छुआछूत को महसूस करती है। तो देखो द नरेटर बामा फेल्ड अनटचेबिलिटी, महसूस करती है अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को, कब, तो व्हेन शी वाज द स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, जब क्लास तीसरी कक्षा तीसरी की छात्रा हुआ करती थी तब। वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन शी वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम हर स्कूल, ठीक है, अपने स्कूल से घर लौट रही होती है एक दिन, तो सी वॉज एन एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी, वो देखती है कि उसी का कम्युनिटी का एक जो है एल्डर बुजुर्ग वॉज कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन अ कॉमिकल वे, एक छोटा सा पैकेट लिए रहते हैं हाथ में और एक कॉमिकल मजाकिये तरीके से चल रहे होते हैं। ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, वो अपना पूरा कोशिश कर रहा होता है टू नॉट टच द पैकेट, अपने पैकेट्स को अपने में टच ना होने देने का, ठीक है। वेन सी टोल्ड ऑल दिस थिंग्स टू हर एल्डर ब्रदर अनान, और ये सारी की सारी बातें जब वो अपने बड़े भाई अनान से कहती है, ठीक है, तो ही टोल्ड हर अबाउट अनटचेबिलिटी, तभी अनान जो है उसका बड़ा भाई वो बामा को अनटचेबिलिटी के बारे में बतलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर बामा फील व्हेन शी केम्स टू नो दैट अबाउट अनटचेबिलिटी, जो नरेटर बामा है वो कैसा महसूस करती है जब वो अनटचेबिलिटी के बारे में जानती है। तो चलो देखते हैं, एज सुन एज नरेटर बामा केम्स टू नो दैट, जितना जल्दी जानती है बामा, जैसे ही जानती है बामा अबाउट द अनटचेबिलिटी के बारे में, सी वॉज एक्सट्रीमली सैड, वो बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाती है और गुस्सा होती है। सी डिड नॉट वॉन्ट टू लाफ एनी मोर, और वो जरा भी हंसना नहीं चाहती है। सी वॉज प्रोवोक्ड दैट सी वॉन्टेड टू टच ऑल द बड़ाइज स्ट्रेट, और वो चाहती है कि जितना भी बड़ाई वो था वो इंसान हमारे कम्युनिटी का जो एल्डर था जो ला रहा था उस बड़ाई उस स्मॉल से पैकेट में जाएं और उसको सीधा छू दे, ठीक है। सी थाउट दैट द पीपल्स ऑफ हर कम्युनिटी शुड नॉट बी ब्रिंग सच थिंग्स, वो सोचती है कि जो हमारी कम्युनिटीज़ के जो पीपल हैं, हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन लोगों को, इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई भी काम नहीं कर देना चाहिए जो लोग छुआछूत को मानते हैं, ठीक है। फॉर दोज पीपल हु हैड नो फीलिंग, उन लोगों के लिए जिनके पास कोई फीलिंग्स ना हो, ठीक है, दूसरे की फीलिंग्स की कद्र ना हो ह्यूमन्स बीइंग की, ठीक है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अनान्स एडवाइस ऑन बामा, क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, बामा पे अनान का क्या, उसका एडवाइस जो दिया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। द एडवाइस ऑफ अनान मेड अ डीप इंप्रेशन, ठीक है, गहरा प्रभाव डाला। अनान का जो एडवाइस था बामा को, ठीक है, उसका गहरा प्रभाव पड़ता है नरेटर बामा पे, ठीक है। एंड शी स्टार्टेड टू स्टडी विद ऑल हर ब्रेथ एंड विंग्स, और वो पूरा जी जान लगा देती है पढ़ने में, ठीक है। एंड शी सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, और अपने क्लास में कितना लाती है, पहला स्थान लाती है, ठीक है। ड्यू टू इट मेनी पीपल्स बिकम हर फ्रेंड, और जिसके कारण पहला स्थान लाने के कारण जो हो बहुत लोग जो थे उसके दोस्त बनते हैं, कौन, बामा के दोस्त बनते हैं बहुत कोई लोग, ठीक है। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन, हु वाज अनान, व्हाट डिड ही एडवाइस टू बामा, अनान कौन था और उसने क्या एडवाइस करा था बामा को, ठीक है, अनान कौन था और उसने क्या एडवाइस करा था बामा को, ठीक है। तो अनान वाज एन एल्डर ब्रदर ऑफ नरेटर, अनान कौन था, एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था किसका, बामा का, ठीक है। ही एडवाइज हर टू स्टडी हार्ड, वो क्या एडवाइस करता है, वो क्या सजेशन देता है कि बहना पढ़, ठीक है, स्टडी हार्ड, ठीक है, कड़ी मेहनत कर, एंड मेक प्रोग्रेस, और उन्नति कर, बिकॉज क्योंकि दैट वाज द ओनली वे टू थ्रो इंडिग्निटीज टू गेट ऑनर ऑफ एंड रिस्पेक्ट, क्योंकि यह एकमात्र जरिया है जिसमें हम इन जो इंडिग्निटीज है जो हम लोगों के साथ छुआछूत रखा जाता है और जो भी ये सारी धारणाएं रखी हैं वो सब को निकाल फेंकने का मात्र एक ही कारण, मतलब एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, स्टडी हार्ड करना है, मतलब कि कड़ी मेहनत करना है, ठीक है, ताकि हम लोग भी समाज में ऑनर, इज्जत और रिस्पेक्ट पा सके, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर बामा लव टू सी द एल्डर,
ठीक है। व्हाट डिड द नरेटर बामा लाव टू सी द एल्डर, एल्डर को, अपने कम्युनिटी के एल्डर को देखकर क्यों हंसती है बामा। द नरेटर बामा लाव टू सी द एल्डर बिकॉज ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन अ कॉमिकल वे। क्यों, क्योंकि वो जो एल्डर था वो कैसे मजाकिया तरीके से ला रहा था, इसलिए। ठीक है। एट दैट टाइम सी डिड नॉट वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट अनटचेबिलिटी, और उस वक्त वो अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं जान रही होती है, इसलिए भी वो हंसती है। ठीक है। चलो, ऑन द फेस ऑफ इट भी कंप्लीटेड। ठीक है। आप लोगों को क्या करना है भाई, अब पीडीएफ निकालो, पढ़ो। और क्या आप पीडीएफ भी नहीं निकाल सकते हो ना, मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो ही देख लो, हैं, बार बार रिपीट मोड में सुन लो, ऐसे ही सुनने से याद हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे पढ़ें। ठीक है, बस पढ़ें। थैंक यू।